ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं हरतालिका तीज व्रत के दौरान अगर पीरियड्स आ जाता है या आपका जो पीरियड्स है वो चल रहा है, ऐसे में आपको पूजा जो है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, दान पुण्य जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं कि साल 2023 में हरतालिका तीज व्रत जो है वो 18 सितंबर 2023 को दिन सोमवार को पड़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा शुभ समय जो है वो बना हुआ है, क्योंकि ये व्रत जो है वो सोमवार को पड़ रहा है और सोमवार का जो दिन होता है वो महादेव के नाम से होता है। तो व्रत जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ पड़ रहा है, दिन सोमवार पड़ रहा है और तारीख जो है वो 18 तारीख पड़ रही है। ऐसे में बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत लंबे समय से सोचती हैं कि हरतालिका तीज व्रत में ये करेंगे, ये पहनेंगे, ऐसा करेंगे, इस प्रकार से पूजा करेंगे, यहाँ मंदिर जाएंगे, ऐसा करेंगे, और लास्ट में उनका पीरियड्स जो है वो आ जाता है। इस प्रकार से उनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा खिन्न हो जाता है। उनको लगता है कि पूरे साल में इस व्रत को करने की इच्छा जाहिर की और इस व्रत को करने के बारे में सोचा और ऐसी स्थिति हो गई कि अब पूजा जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये एकदम से प्राकृतिक है, नेचुरल है, ये एक मासिक चक्र है, इसको आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, ये विधि का विधान है, इसको आना ही है। अगर आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा लोड डालेंगी तो हो सकता है कि वो पहले ही आ जाए। इसलिए आपको जो दिमाग है उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि भ्रमित करें आप कि आ जाएगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कभी कभी क्या होता है कि जो पूजा है वो बहुत ही अच्छे से हो जाती है और कभी नहीं हो पाती है। अगर आपका पीरियड्स आ गया है या आपका पीरियड्स चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको व्रत करना चाहिए। अगर आप नए सिरे से व्रत उठाना चाहती हैं तो मुझे लगता है हरतालिका तीज व्रत आप पहली बार अगर उठा रही हैं तो पीरियड्स में ना उठाएं, क्योंकि पहली बार व्रत करें और फिर विधिवत तरीके से पूजा ना कर पाएं तो फिर अंदर से कुछ ना कुछ कमी जो है वो रहती है। ऐसे में आप व्रत ना उठाएं। लेकिन अगर आपके घर की परंपरा है, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो अगर आपके घर की ये परंपरा है कि ऐसे में उठा लिया जाता है तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको पीरियड्स आ गया है और आप पूजन नहीं कर पा रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको व्रत कर लेना चाहिए। व्रत करने में कोई दोष नहीं है। आप मेहंदी वगैरह लगा सकती हैं, आलता वगैरह लगा सकती हैं, आप सारा श्रृंगार जो है वो कर सकती हैं। लेकिन जो सिंदूर होता है, खास करके पीला वाला सिंदूर, या आप जिसे नारंगी सिंदूर जो है वो भी मान सकते हैं, या लाल वाला भी सिंदूर जो है, मतलब सूखा सिंदूर जो है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स के दौरान सूखा सिंदूर जो है वो नहीं भरा जाता है और जो सिंदूर है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध और बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। इसलिए सूखा वाला सिंदूर जो है वो बिल्कुल भी धारण ना करें। आप इसकी जगह पे जो लिक्विड वाला सिंदूर है वो लगा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। तो आप लिक्विड वाला सिंदूर जो है वो लगाएं और जो सूखा वाला सिंदूर है वो बिल्कुल भी ना लगाएं। मेहंदी वगैरह, आलता वगैरह जो है वो लगा सकती हैं। और आपके घर की अगर परंपरा है नए वस्त्र धारण करने की, मान लीजिए कि आपने कोरी साड़ी खरीदी है और आप पीरियड्स आ गया आपका और आप नहीं पहन पा रही हैं, या आपके घर की परंपरा है कि आप पहन सकती हैं तो आप पहन लीजिए। अगर आपके घर की परंपरा नहीं है तो, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जब पीरियड्स चल रहा होता है तो नई कोरी साड़ी जो है वो मान लीजिए आपने तुरंत खरीदी है और पहली बार ही आप पहन रही हैं तो नहीं पहनना चाहिए। अगर आपने एक आध बार पहले पहन ली है वो साड़ी आपको पहन लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। बाकी आप सारी चीज़ें जो है वो पहन सकती हैं। सिंदूर जो है वो लिक्विड वाला लगाएं और अगर आपके घर की परंपरा नई कोरी साड़ी पहनने की है तो आप वो भी पहन सकती हैं। लेकिन अगर आपके घर की परंपरा नहीं है तो आप एक आध बार की पहनी हुई साड़ी जो है वो पहने। आप बिल्कुल कोरी नए वस्त्र जो है वो बिल्कुल भी धारण ना करें पीरियड्स के दौरान। रह गई पूजा की बात, तो पूजा जो है वो आपको अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी बड़ी जेठानी, देवरानी, ननद, सास जो भी हैं, उनसे आप पूजा करवा सकती हैं। अगर आप बाहर रह रही हैं, क्योंकि जैसे हरतालिका तीज व्रत जो है वो बहुत सारी बहनें एकदम से
निराजली निराहार और रात में सोती वगैरह नहीं है। तो क्या होता है कि जब हरतालिका तीज व्रत आता है तो समूह में पूजा करने की कोशिश करती हैं, 2-4 लोग मिल के पूजा करती हैं। तो क्या होता है कि जैसे माताएं पूजा करती हैं तो बेटियों के यहाँ चली जाती हैं, या बेटियां पूजा करती हैं तो माताएं जो हैं वो उनका साथ देती हैं, भाभियां जो हैं सब लोग मिलके पूजा पाठ करती हैं। तो जो भी आपके साथ में पूजा पाठ कर रही हैं आप उनसे अपनी पूजा जो है वो करवा दीजिए। जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी सास, ननद, मम्मी जो भी हैं उनसे आप करवा सकती हैं पूजा, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। बहुत सारी बहनें जो परदेश में रहती हैं उनके पास तो कोई बड़ा बुजुर्ग होता ही नहीं है। ऐसे में आप अपने बड़े बेटे से, अपने पति से पूजा जो है वो करवा सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। या आपके अगल बगल जो पड़ोसी हैं वो पूजा कर रहे हैं तो आप वहाँ बैठ के कथा भी सुन सकती हैं, उनसे पूजा जो है वो अपने नाम की करवा सकती हैं। अगर आपके पास ये भी, मान लीजिए कि बहुत सारी बहनें हैं इनके पास ये भी सुविधा नहीं होगी, तो ऐसी बहनें किसी भी ब्राह्मण से अपने नाम की पूजा करवा सकती हैं। उसमें भी बहुत अच्छे से विधिवत तरीके से जो पूजा है वो आपके नाम की हो जाएगी। तो आपका जो भी आप चढ़ा रहे हैं सिंगार, पूजा का सामान जो भी है, जो ब्राह्मण के द्वारा आप चढ़वाएंगे वो भी पूजा जो है वो आपकी ही मानी जाएगी। तो आप इस प्रकार से कर सकती हैं। या कई बार बहुत सारी बहनें हैं जो मान लीजिए अपने हाथ से ही सारी चीज़ जो है वो चढ़ाना सोचती हैं कि नहीं मैंने व्रत किया है तो मैं ही चढ़ाऊंगी। तो देखिए जब पीरियड्स चल रहा है तब तो आप ना दान कर सकती हैं, ना ही आप जो भोग प्रसाद है वो बना सकती हैं, ना चढ़ा सकती हैं, ना पूजा कर सकती हैं। तो ऐसे में आप किसी भी, जैसे मान लीजिए सोमवार को आप पूजा जो है वो कर रही हैं, इस बार जो हरतालिका तीज है वो सोमवार को पड़ रही है, तो जब अगला वाला जो सोमवार है वो आएगा तो ऐसे में आप अपने हाथ से जो भी दान पुण्य जो भी निकाल रहे हैं वो निकाल के भी आप दान पुण्य कर सकती हैं। या जो भी चीज़ें चढ़ाना चाहती हैं वो महादेव के मंदिर में आप चढ़ा सकती हैं, सुबह जो है वो पूजा कर सकती हैं। और बाकी जो पूजा है, मान लीजिए कि आपका मन नहीं मान रहा है तो, कि आपने पूजा की थी फिर आप दान नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, तो आप अपने मन की संतुष्टि के लिए, मन को शांत करने के लिए आप मंदिर में जाके दान पुण्य कर सकती हैं। और मान लीजिए कि जो भी प्रसाद भोग है वो चढ़ा सकती हैं। अगर आपका जो मन है वो मान जाता है मान लीजिए किसी से पूजा करवाने में या ब्राह्मण के द्वारा करवाने में, तो आप ऐसा कर सकती हैं कि उनसे ही अपनी पूजा जो है वो करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ आप जिससे भी पूजा करवा रही हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे करवा रही हैं या अपने पति से करवा रही हैं, किसी से भी पूजा जो है वो करवा रही हैं, तो आप अपने मन से मानस पूजा जो है वो करती रहें, प्रभु का ध्यान जो है वो ज़रूर करती रहें। साथ ही साथ जो भी आपके घर में मान लीजिए कथा कर रहे हैं या कोई जैसे ब्राह्मण को बुलवा के आप अपने नाम की जो पूजा है वो करवा रही हैं तो उनसे ही कथा सुन लीजिए। या आप अपने घर में किसी से पूजा करवा रही हैं तो उन दूर बैठ के मान लीजिए कथा जो है वो सुन सकती हैं। या समूह में पूजा हो रही है तो थोड़ा सा मान लीजिए जो भी समूह में पूजा कर रही हैं स्त्रियां, जो भी शुद्ध हैं, जो भी पवित्र हैं, उनके बीच में आपको अशुद्धि की स्थिति में नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा उन लोगों से हट के अलग बैठ के जो पूजा है वो देख लेनी चाहिए, मतलब जो कथा है वो सुन लेनी चाहिए। इस प्रकार से भी पीरियड्स में पूजा जो है वो हो सकती है। बाकी आप सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं और सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हुआ ना बनावें, क्योंकि ये प्रकृति की देन है और इसको तो आना ही आना है। इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मन में जो है वो बहुत ज़्यादा लोड ना डालें, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ना सोचें। और पीरियड्स में पूजा जो है वो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकती हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।